बच्चों, आज मैं आपको गोली दर्पण का एक मुख्य सूत्र F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, उसको सिद्ध करना सिखाऊंगी। इसको समझने के लिए आपको ये चित्र ध्यान से देखना होगा। इस चित्र के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर भी चित्र बनाया हुआ है और आप जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारा है गोली दर्पण है, ये हमारा अवतल गोली दर्पण है और आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब गोली दर्पण से परावर्तित होती है तो वो फोकस से होकर जाती है। इससे पहले आप ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, द्वारा, ये सब गोली दर्पण से संबंधित सभी जो है परिभाषाएं आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपकी AN जो है वो आपतित किरण हुई और NB ये आपकी परावर्तित किरण हुई। इसी को आप इसमें समझने की कोशिश करिए कि XY ये हमारा क्या था, समतल दर्पण था, तो इसमें AN आपकी आपतित किरण है और NB ये क्या है, आपकी परावर्तित किरण है। तो और NC ये आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अभिलंब क्या होगा। देखिए ये N है, तो यहाँ भी मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए N लिया है। ये N और C इसको हम अभिलंब मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि आपको पता है कि गोली दर्पण जो है एक गोले का भाग होता है। ये आपका एक गोला है और वक्रता त्रिज्या और स्पर्श रेखा का मतलब किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा और वक्रता त्रिज्या के जो बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये त्रिज्या हो गई तो ये कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री हुआ। तो इसलिए NC गोली दर्पण के केस में ये अभिलंब हुआ। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, ये आपका परावर्तन कोण हुआ। अब आपको पता है कि परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R के होगा। अब देखिए AN और XY ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं और जब कोई भी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एक के अंतर पर कोण, ये कोण इसको छोड़कर ये कोण ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आप इसमें देखिए, तो अब देखिए ये आपका जो त्रिभुज CNF है, CNF है ना, तो CNF है, उसमें ये कोण बराबर है आपस का, यानी CNF बराबर है NCF के। और किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस कोण I के सामने की भुजा क्या हुई, NF हुई, तो NF हुई और इस R के सामने की भुजा CF हुई, ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए हम थोड़ी कल्पना करते हैं कि यदि ये जो N है वो P के एकदम समीप आ जाए, यानी N P के अत्यंत समीप हो, तो आप क्या करेंगे, देखो NF धीरे धीरे आते। Welcome children. Today I am going to teach you in the grammar section of the class 10 the voice. There are two types of the voice, active and passive voice. First of we will understand what is voice. So that forms of the verb is called a voice. It means to clear that the subject works or something is done for it. It means verb की वह फॉर्म जिससे स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। लाइक सेंटेंस इज गिवन हियर। फर्स्ट, गोपाल लव सीता। हियर द सब्जेक्ट डज समथिंग। देखिए, गोपाल लव सीता, गोपाल के द्वारा सीता को कुछ किया जा रहा है, ठीक है नहीं। और नेक्स्ट सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में है, सीता इज लव्ड बाय गोपाल। हियर समथिंग इज डन फॉर द सब्जेक्ट. It is also explained from the diagram. Gopal loves Sita. Gopal subject, loves form ये verb और सीता object. अब इसका हम अगर पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट बिकम टू सब्जेक्ट, यानी जो अभी ऑब्जेक्ट था हमारे पास सीता वो हमारे सब्जेक्ट में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट गोपाल था वो हमारा कहाँ चल जाएगा, ऑब्जेक्ट में चल जाएगा। और इससे भी पहले हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो सेंटेंस है आखिर किस टेंस से लिया गया है। जैसे गोपाल लव सीता, देखो इसकी जो वर्ब है, वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म पे ऐसे यस लगा हुआ है, तो ये क्लियर कर रहा है कि ये जो है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। और इसलिए अगर प्रेजेंट सिंपल का होगा तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए, यानी पैसिव वर्ब बनाने के लिए हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे, जिसकी हेल्पिंग होती है इज, आर, एम।
यदि सिंगुलर हो सब्जेक्ट हमारा तो हम इज लेंगे, और प्लूरल हो तो आर लेंगे, और यदि आई कहीं पर हमारा सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एम लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा पैसिव बन गया सीता इज लव्ड बाय गोपाल। यानी ये जो इज लिया हमने, ये इज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, जो हम अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो कंटिन्यू में जाएंगे, अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसकी ही अपनी हेल्पिंग वर्ब पे बीइंग लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जो हमारे यहाँ पर हुआ है। जैसे सिंपल का था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गए तो हेल्पिंग वर्ब ले ली इज, और जो लव्स जो अभी जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था अभी जो है थर्ड फॉर्म आ गया लव। बाय गोपाल, गोपाल जो यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया और उससे पहले हमने बाय लगा दिया, तो ये जो हमारा पैसिव वॉइस की सेंटेंस बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिवेशन में, एक्टिव में दिया है हमें ही हेल्प मी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प यहाँ पे वर्ब है, और मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फिर वही हमारी कंडीशन, ऑब्जेक्ट बिकम टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम टू ऑब्जेक्ट। सो मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई, तो हमने मी को जो हमने ऑब्जेक्ट जो था हमारे पास, इसको हमने अगर सब्जेक्ट बनाया तो आई, और मैंने बताया था आई के साथ एम, और यदि सिंगुलर हो तो इज, और प्लूरल हो तो आर। तो हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट बन गया आई बन गया, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे एम, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इज आर एम से ही लिया गया है। और हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, और उसकी जो है थर्ड फॉर्म बन गई हेल्प बाय हिम, और जो ही था हमारा ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये बन गया हिम। तो हमारा पैसिव बन गया आई एम हेल्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। सीधी सी बात, ही सब्जेक्ट, फ्लाई यहाँ पे वर्ब, और काइट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमारा सेंटेंस देखिए, अभी तो हमारा सिंपल का सिंपल है अभी भी है, लेकिन ये जो है सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, और उससे पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगी है डज लगा हुआ है। तो हमने बताया था अगर हमारा सिंपल में सेंटेंस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास जाएंगे, तो हमारे डज के बदले हमारा इज आर एम वाला फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे। तो काइट्स जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बिकम टू सब्जेक्ट, तो इसको हम सब्जेक्ट में काइट्स था तो प्लूरल में है, तो इज आर एम में से क्या लिया हमने आर लिया, क्योंकि प्लूरल है, और नॉट अपनी जगह पर आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और फ्लाई जो हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था फ्लॉन बाय हिम, जो ही था ही का ऑब्जेक्ट बन गया हिम। तो ऐसे ही हमारे अन्य टेंसों से भी एक्टिव से पैसिव बनेंगे, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और आपने ये ध्यान देना है, नेक्स्ट कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि यदि हम सिंपल में हैं, सिंपल का हमने सेंटेंस पहचान लिया, तो हमने उसका पैसिव बनाने के लिए कंटिन्यूअस में जाएंगे, और कंटिन्यूअस में है तो उसमें उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब पे बीइंग लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे कोई भी सेंटेंस हो। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो हेल्पिंग वर्ब के लिए परफेक्ट में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू उसमें परफेक्ट कंटिन्यू में जाएंगे। तो इसी कंडीशन में हम जो है आगे भी इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारे पास एक्टिव पैसिव वाले आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हम आपके सामने फिर आएंगे।